राजीव हैं पानीपत से। ये पूछ रहे हैं कि 142 शेयर हैं इनके पास प्रिंस पाइप के, 551 का भाव है और ये एवरेजिंग के बाद है, तो मतलब ये है कि इन्होंने थोड़ा ऊपर भी खरीदा होगा। तो क्या ये 1 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए इसको रख सकते हैं, ठीक रहेगा क्या? जितने भी बिल्डिंग मटेरियल वाले सेक्टर्स हैं ना, कंपनीज हैं, इन सब में इश्यूज रहेंगे आपको। चाहे वो वायर्स एंड केबल्स हो, चाहे वो पेंट्स हो, चाहे वो सैनिटरी हो, इन सब में इश्यूज रहेंगे, मुझे तो ये लगता है। पाइप्स एंड फिटिंग्स में भी, इसमें भी मुझे नहीं लगता कि इतनी जगह बनती है। और तो अब प्रिंस पाइप का सेल्स डी ग्रोथ, कंटिन्यूअस सेल्स डी ग्रोथ, कंटिन्यूअस। आज ही मैं समझा रहा था कि एक बिजनेस को चलाने के लिए आपको कुछ एक चीज़ों पे कंट्रोल रखना पड़ता है, मतलब नज़र रखनी पड़ती है। कंट्रोल हर चीज़ पे नहीं रख सकते, नज़र रखनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि वहीं से आपका मेन जो बड़ा वाला मार्जिन है वो डिफाइन होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है ग्रॉस प्रॉफिट, मैं आपको बताऊं। देखिए, जब हम सेल्स में जो कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, जैसे एक बल्ब बन रहा है तो बल्ब में शीशा लगेगा, उसमें या प्लास्टिक लगेगा, या उसमें जो भी वायर्स लगेंगे, जो भी सब कुछ लगता है उसमें, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपका ग्रॉस मार्जिन हाई है, वो बिजनेस में ना आप बाकी के जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं उन सबको चाहें तो थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज आराम से कर सकते हैं, वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में आ जाता है। लेकिन बिजनेस में सबसे बड़ा अगर आपको नजर रखना पड़ता है तो वह सेल्स पे। आपका सेल्स अगर पुश हो रहा है तो बाकी चीजों को आप इंटरनली कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सेल्स नहीं है तो बाकी सब चीज एक टेम्पररी नेचर है। बिकॉज चलिए भाई, क्या कर सकते हैं, 50 की जगह 35 स्टाफ से काम कर लेते हैं, ठीक है, वो भी काट दिया। चलो भाई, 25 एसी लगा हुआ था, 15 निकाल दो, 10 से काम चला सकते हैं। इतने चेयर्स एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, उनको हटा दो, ये सब फर्नीचर सब एडजस्टमेंट कर दिया। लेकिन ये सब को एक बार आप बैर मिनिमम पे लेके आ सकते हैं, उसके नीचे क्या है। कोई एम्प्लॉय आके जमीन पे तो नहीं बैठेगा, या कोई एम्प्लॉय आके फिर टॉवेल लेके नहीं आएगा पसीना पूछने के लिए। एक बैर मिनिमम पे आप कॉस्ट ला के छोड़ देते हैं, उसके नीचे आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये कंट्रोल भी चीजों को एक लिमिट तक ही किया जा सकता है। तो फाइनली एवरीथिंग एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड सेल्स ग्रोथ। सेल्स अगर आपका बढ़ रहा है तो आप काफी सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। और भी है, ऑपरेशनल लेवल पे आपको प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। आप नेट प्रॉफिट लेवल पे प्रॉफिटेबल नहीं भी हैं तो भी आपकी कंपनी चलेगी, एज लॉन्ग एज आप ईबिटा लेवल पे प्रॉफिटेबल है। क्योंकि ईबिटा लेवल पे प्रॉफिटेबल है तो नेट प्रॉफिट में क्या है, डेप्रिसिएशन घटता है, ये सब घटता है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, वो कुछ आपके कंपनी से बाहर तो गया नहीं है। ये इतना आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कोई कंपनी को इवैल्यूएट करने के लिए। यहाँ पे वही चीज मिसिंग है। आपका ये कौन सा काउंटर है, प्रिंस पाइप, प्रिंस पाइप। यहाँ पे जी। वही चीज मिसिंग है। इसमें आपका सेल्स डी ग्रोथ सितंबर 24 क्वार्टर से एकदम चले आ रहा है, तो चले आ रहा है। मार्जिन ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो गया है, बट जहाँ पे मार्जिन फिर ठीक कैसे किया आपने, आपने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बनाए बढ़ाई है, अच्छा काम किया। भाई सेल्स बढ़ाओ, अगर वैल्यूएशन चाहिए तो सेल्स बढ़ाओ। तो सेल्स का इशू है, इज अ वेरी बिग इशू आउट हियर, मुझे लगता है। इसलिए ये वैल्यूएशन पे, और फॉर दैट मैटर पाइप एंड 150 का फिटिंग वैल्यूएशन नेगेटिव सेल्स ग्रोथ पे क्यों मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए ये है जी। कि आप सिर्फ सेल्स में वैल्यू करेंगे इस कंपनी को तो आपको बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं देखने को मिलेगा, ये भी तय बात है। लेकिन इस सेल्स डी ग्रोथ पे इतना वैल्यूएशन भी इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। जब आप सेल्स ग्रोथ लेके आएंगे तब शायद कुछ बात बने। तो क्या इनके लिए ठीक रहेगा? मतलब 318 पे है, शायद उन्होंने 545 का अपना एवरेजिंग वाला कॉस्ट बताया था। तो मतलब ये एक कठिन निर्णय लेने के लिए मतलब ये विवश होंगे? नहीं, इसमें तो
इनको तो इसने ये स्टॉक का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसने लिक्विड ऑक्सीजन में डाल के रखा है ना इनको। ना आप जी सकते हैं, ना मर सकते हैं। प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा, न घटेगा। इसमें थोड़ी साँस 335 के ऊपर आएगी। उसके पहले किसी भी तरह की पॉज़िटिविटी मेरे अंदाज़े से तो नहीं आएगी। जी। हाँ, लेकिन आएगी भी तो कितनी आएगी? मतलब अगर ऐसे ही सेल्स ग्रोथ बनी रही, तो फिर मतलब ये थकाता ही रहेगा और नुकसान जो है इसका वो दर्द देता रहेगा। वो तो तय बात है। लेकिन ये कब होगा ये भी 335 निकलने का रीज़न भी होना चाहिए। वो एक ही रीज़न होगा, निफ्टी का नया हाई। अदरवाइज़ कोई जी। और ऐसा टेलविंड तो मुझे इसके साथ नहीं दिख रहा, जो कि आपको ये नया हाई दिला पाए। ये सॉरी या यहाँ से मूवमेंट 335 के ऊपर दिखा पाए। जी।